Hello बच्चों, let's read the question. The question says that match the formula units given in column 1 with their masses given in column 2. In the column first we have given compounds, that is calcium oxide, magnesium chloride, aluminum phosphide, calcium carbonate and aluminum oxide. And in column second we have given atomic mass unit. एंड बेसिकली वी नीड, हमें क्या करना है, हमें मैच करना है जो भी कंपाउंड है उसको उसके एटॉमिक मास यूनिट से. सो हम पहला अगर ए पार्ट में देखते हैं कॉलम 1 में, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है. तो फॉर ईच एंड एवरी पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लगने वाला है. की कॉन्सेप्ट ये होगा दैट की आपको नॉलेज होना चाहिए किसका, नॉलेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अ एलिमेंट. आपको रिमेंबर होना चाहिए पीरियोडिक टेबल से, यू नीड टू रिमेंबर ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. क्योंकि हो सकता था कंपाउंड कोई अदर हो, लेकिन जो कंपाउंड्स इधर हैं और जो एलिमेंट यूज हो रहा है फॉर ईच एंड एवरी कंपाउंड, इन ईच एंड एवरी कंपाउंड, एटलीस्ट आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए. और जब सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है तो हम क्या करेंगे, फॉर सभी एलिमेंट जितने भी एटम्स है कंपाउंड में, उन सभी एटम्स का हम एटॉमिक मास सबका सम कर देंगे रेस्पेक्टिवली. मतलब जैसे अगर कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम प्लस ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, दोनों को ऐड करने के बाद जो मास आता है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं. ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट है नॉलेज ऑफ एटॉमिक मास, राइट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन, जो कि पाया जाता है इन पीरियोडिक टेबल. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, राइट. ए पार्ट में देखें तो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला ये होता है CaO. तो अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए फॉर कैल्शियम ऑक्साइड तो दिस विल बी व्हाट, देखो एक एटम है कैल्शियम का, कैल्शियम एलिमेंट का, तो और हमें पता है कि जो एटॉमिक मास होता है कैल्शियम एलिमेंट का वो कितना होता है 40. तो ये हो गया 40. एक एटम ऑक्सीजन का है एंड एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है 16. दोनों को आप इसे ऐड करो, मल्टीप्लाई करो एंड देन ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 56. या आप इसे ये भी लिख सकते हो कि ये 56 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, तो मैं इसे ये लिख देता हूँ. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बी पार्ट को देखें, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में गिवन है मैग्नीशियम क्लोराइड. तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl होल ट्वाइस. ठीक है, तो MgCl2. ठीक है, तो अब इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूं. तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgCl2, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो मास यहाँ पे एक एटम है मैग्नीशियम का तो 1 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, और कह सकते हो एटॉमिक मास क्या होता है मैग्नीशियम का, दैट इज 24 प्लस 2 एटम क्लोराइड के हैं, है ना. और एक क्लोराइड एलिमेंट जो है उसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 35.5 ग्राम पर मोल. तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, इससे जब आप इसे ऐड करोगे, व्हेन यू ऐड दिस, तो दिस विल गिव यू व्हाट 95U. ठीक है. इन सी पार्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो सी पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम फोस्फाइड. ठीक है, फोस्फाइड. तो एल्यूमिनियम फोस्फाइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज LaLP. ठीक है, एल्यूमिनियम फोस्फाइड. ये क्या होता है, फोस्फोरस होता है, और एल्यूमिनियम के साथ जब ये जुड़ता है तो बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है एल्यूमिनियम से, और ये एक कंपाउंड बना देता है जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम फोस्फाइड. तो इसके लिए हम अगर हम निकालते हैं क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा एल्यूमिनियम फोस्फाइड का दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो एक एटम एल्यूमिनियम का है तो 1 मल्टीप्लाई और एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 27 प्लस
फोस्फाइड का एक एटम है मल्टीप्लाई जो फोस्फोरस होता है, अगर फोस्फोरस एलिमेंट की बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक मास होता है फोस्फोरस का दैट इज 31। जब आप इसे ऐड कर देते हो, और ध्यान रखना ये किस में चल रहा है, यू, क्योंकि आप एटॉमिक मास यूनिट निकाल रहे हो ना, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो। दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो आप इसे सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 58 यू। ठीक है, डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CaCO3। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या होगा, देखो एक एटम कैल्शियम का है, ठीक है, और एलिमेंट एटॉमिक मास जो कैल्शियम का होता है दैट इज 40 प्लस एक एटम कार्बन का है, देखो एक एटम कार्बन का है तो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 प्लस 3 एटम ऑक्सीजन का है मल्टीप्लाई एक, अगर एलिमेंट की बात करें ऑक्सीजन की तो उसका एटॉमिक मास क्या होता है 16 होता है। ठीक है, और ये पूरा क्या है यू के अंदर, जो आप सबको ऐड कर दोगे ये यू है, राइट, दिस इज यू। जब सबको ऐड कर दोगे तो दिस विल गिव यू 100 यू। नाउ लास्ट पार्ट है ई पार्ट, जिसमें बोला गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम बेसिकली स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 2 एटम एल्यूमिनियम के हैं तो 2 मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है 27 प्लस 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 मल्टीप्लाई एक एलिमेंट का, मतलब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का अगर मैं बात करूं तो वो एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन है बेसिकली, और उसका एटॉमिक मास जो होता है दैट इज 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू 102 यू। ठीक है, 102 यू। सो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो एटॉमिक मास यूनिट है, जो मास की बात कर रहे हैं वो 56 यू है, तो दिस इज मैचिंग, मतलब ये जो है सामने मैच करेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसका 95 यू है, तो ये इसके सामने मैच करेगा। एल्यूमिनियम फोस्फाइड 58 यू, ये इसके साथ मैच करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट 100 यू, ये इसके साथ मैच करेगा। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज दैट विल मैच विद 102 यू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।